वैशाख मास माधम अध्याय 18। व्याध ने कहा, हे मुनि, मुझे पापी और दुर्बुद्धि पर आपने कृपा की है। महात्मा साधु लोग स्वभाव से ही दया युक्त होते हैं। कहाँ मैं कुलीन व्याध, कहाँ आपकी ऐसी बुद्धि। केवल आप ही की उत्तम कृपा का यह फल है। मैं मानता हूँ, हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ और कृपा के योग्य, अनुग्रह के योग्य हूँ, पुत्र हूँ। हे दयानिधि, कृपा कीजिए जिसमें अनर्थ देने वाली बुरी बुद्धि मेरी ने हो और मैं सज्जनों के संलग्न से फिर से दुख न भोगूं। इसीलिए हे विप्र, पाप नाश करने वाले उन सूक्तों का मुझे उपदेश कीजिए जिससे मुक्ति चाहने वाले संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं। प्राणियों पर दया करने वाले समचित साधुओं को न तो कुछ उत्तम होता है, न अधम, न अपना और न पराया। वे इस प्रकार से चित्त की शुद्धि खोजते, सब दोषों से पूर्ण तथा सब धर्मों का त्याग करके है, जिसको पश्चाताप करके हे गुरु से पूछता है, तब संसार से मुक्त होने के ज्ञान को वे शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के पाप नाश करना गंगा जी का स्वभाव है, इसी तरह मूढ़ों का उद्धार करना साधुओं का स्वभाव है। हे दीन वत्सल, हे दयालु, आपको श्रुपा से ये योग्यता से, आपकी संगति से शुद्ध मुझको उपदेश देने का विचार कीजिए। ऐसा व्याध का वचन सुनकर फिर से आश्चर्यचकित होकर वाहे वाहे ऐसा कहकर इन धर्मों को उससे कहा। शंख जी ने कहा, हे व्याध, यदि तू शांति चाहता है तो विष्णु भगवान को प्रिय करने वाले दिव्य संसार सागर से मुक्त करने वाले वैशाख मास के धर्मों को कर। यहाँ पर कड़ी धूप है, यहाँ छाया और जल नहीं है, अतएव दूसरे स्थानों में चलें जहाँ छाया हो। वहाँ जाकर जल पीकर घनी छाया में स्वस्थ होकर तुझसे पाप नाश करने वाले महात्म का वर्णन करूँगा। विष्णु भगवान के प्रिय वैशाख मास का महात्म जैसा देखा और सुना है। मुनि के ऐसा कहने पर व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, यहाँ से कुछ दूर पर एक सरोवर में जल है, वहाँ फलों के भार से झुके हुए कत्थे के पेड़ हैं। आइए सभी लोग वहीं चलें, वहाँ हम लोगों को अवश्य संतोष होगा। व्याध के ऐसा कहने पर मुनि जी उसके साथ गए। कुछ दूर जाकर बकुले, हंस तथा चकों से सुशोभित सरोवर को सामने देखा। इस हंस, सारस तथा कोच इत्यादि पक्षियों से, कोयल, कोकीरक शब्दों से तथा गूंजती हुई भौरों से यह सरोवर सुशोभित था। मगर, कछुआ, मछली इत्यादि से सुशोभित था। इसमें कुमुद, उत्पल, कनार, पूर्णिक इत्यादि पूर्ण, शतपत्र और कोकनाद इत्यादि नाना प्रकार के कमलों से सुशोभित था। पक्षियों के कलकल शब्द सुन पड़ते थे और यहाँ नेत्रों को आनंद मिलता था। किनारे पर किच्चक की झाड़ियाँ, वट, करजन, कंदम, इमली इत्यादि वृक्ष से तथा नीम, पारस, पियाल, पनस, चंपक, नांग, तुम्बर, कत्था, आंवला इत्यादि वृक्षों से तथा निष्पेषण और जामुन के वृक्षों से चारों ओर सुशोभित था। जंगली हाथी, हिरण, सुअर, भैंस इत्यादि से तथा खरहा, भालू, गव्य से सुशोभित था। खड्ग नामी मृग, व्याघ्र, सिंह, भेड़िया इत्यादि से, गधा, सरम्भ, खच्चर, सुरागाय से सुशोभित था। घनंदर जल्दी एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रहे थे। बिल्ली, भालू तथा रूरू के, भींगुर के झनकारों से, बांसों के शब्दों से सुशोभित था। प्रचंड वायु के चलने से ही वृक्ष घर घर शब्द कर रहे फूल मुनिवर ने देखा। इस मनोहर सरोवर में क्रिया को करके तथा देव पूजा करके
देव पूजा करके व्याग्र ने लाए हुए श्रम को हरने वाले स्वादिष्ट कथ्य के फल आनंद से खा करके सुख पूर्वक बैठकर धर्म से तत्पर व्याध से फिर पूछा, हे धर्म तत्पर, तुमने पहले मुझसे क्या पूछा था? धर्म बहुत है, इनके मार्ग भिन्न भिन्न है और इनकी विधि भी अलग अलग है। तुम्हारे बैसाख महीने के कहे हुए धर्म सूक्ष्म होने पर भी बड़े बड़े फलों को देने वाले हैं। ये सब प्राणियों को इस संसार के तथा परलोक के सुख देते हैं। जो कुछ तुम्हारे मन में पूछने की और इच्छा हो तो पूछो। मुनि के ऐसा पूछने पर व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, व्याध ने कहा, किस कर्म से मुझे तमो में व्याघ्र बना जन्म हुआ है? किससे ऐसी बुद्धि हुई तथा महात्मा की संगति हुई? हे प्रभु, यदि आप मुझे मानते हैं तो यह सब मुझको आदि से कहिए। ऐसा कहने पर शंखनाद के महामुनि ने कमल को मुस्कुराकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। शंख जी ने कहा, तू पूर्व जन्म में साकल नगर में वेद पारंगत ब्राह्मण था। तू बड़ा तेजस्वी था, तेरा नाम स्तब्ध था और तू श्रीवत्स गोत्र से उत्पन्न हुआ था। तेरी प्रेमिका एक वेश्या थी, उसके संग के दोष से नित्य की क्रिया को छोड़कर तू शूद्र व्रत मूर्ख हो गया। क्रियाओं को छोड़ने से तू दुष्ट और शून्य आचार का हो गया। तेरी स्त्री अति सुंदरी ब्राह्मणी थी, वह सुंदरी वैश्या सहित तुझे अधम ब्राह्मण की सेवा करती थी। तुम्हारा प्रिय करने वाले और तुम दोनों का पैर धोती थे, तुम दोनों से नीचे स्थान पर सोती थी, दोनों के वचन का पालन करती थी। वेश्या से रोकने पर भी वह तुम दोनों का कार्य करती थी। इस प्रकार से वेश्या सहित पति की शुश्रूषा करती हुई उसने संसार में दुख से बहुत समय बिताया। एक दिन उसके पति ने भैंस की दही और मूली खाई। शूद्र के खाने पर निष्पाप तिल मिलाकर उसने खाया और अपथ्य भोजन करने से उसको विरेचन और वमन होने लगा। अपथ्य भोजन से उसको भयंकर भगंदर रोग हो गया। वह इस रोग से दिन रात बड़ी पीड़ा पाने लगा। जब से घर में धन रहा तब तक उसकी सैया वैश्या ठहरी थी। उसका धन लेकर फिर उसके घर में न रहती थी, वह दूसरे के पास चली गई और अति घृणित हो गई। इस तब व्याधि और बाधा से पीड़ित होकर, दीन वचन से रोग से व्याकुल चित होकर रोकर उसने अपनी स्त्री से कहा, हे देवी, मैं बड़ा निर्दयी हूँ और वैश्या में लीन हूँ, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कोई उपकार नहीं किया। तू निंदनीय पापी अपनी वित्तीय भार्या का आदर नहीं करता है। हे भद्र, वह 15 जन्म तक नपुंसक रहता है। हे महाभाग, वह मनुष्य दिन रात साधु जनों से निंदित होता है। तुझ सती का अपमान करने में पाप योनि प्राप्त करूंगा। तेरे पुण्य से बोधित होकर भी मैं तेरे क्रोध से धधकता था। पति के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर वह बोले, हे कांत, तुम मेरे पति दीनता और लज्जा मत करो। मेरे ने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया जिससे आप अपने को धधकते हुए कहते हैं। पहले किए हुए पाप संसार में दुखदायी होते हैं, इनको जो क्षमा करता है वही सती है और वह उत्तम पुरुष होता है। जो कुछ मैंने पूर्व जन्म में पाप किए उनसे उत्पन्न हुई विषादों को भोगने में मुझे कोई दुख नहीं है। ऐसा कहकर वह सुनैनी पति की सेवा करने लगी। वह साध्वी बंधुजनों और पिता से धन लाकर क्षीर सागर निवासी अपनी पति भगवान का चिंतन करने लगे। उसके मल मूत्र को दिन रात धोती हुई तथा कष्ट पूर्वक धीरे धीरे पति के कीड़ों को नख से निकालती हुई वह सती न तो दिन में न रात में सोती थी। पति के दुख से दुखी होकर उसने कहा, हे देवता लोगों, हे पितर लोग, मेरे पति की रक्षा करो, मेरे पति के रोग को हटाओ और उनको पाप रहित करो। अपने पति के आरोग्य के लिए रक्त, मांस, सुंदर अन्न तथा भैंस का दूध चंडिका देवी को अर्पण करूंगी तथा महात्मा गणेश जी को मोदक अर्पण करूंगी। सर्वदा शनिवार के दिन उपवास करूंगी। न मीठा खाऊंगी, न घी खाऊंगी, मैं निसंदेह शरीर में तेल लगाऊंगी। मेरा पति
रोगहीन होकर 100 बरस जिए, ऐसी प्रार्थना वह प्रतिदिन देवी से करती थी। वह तब बैसाख महीने में संध्या के समय गर्मी से व्याकुल देवल नाम के महात्मा मुनि उसके घर पर आए। तब उसे स्त्री ने कहा कि घर पर वैद्य आया है, उसी से रोग हटाया जाएगा, अतः मैं उसका आतिथ्य सत्कार करूंगी। तुमको धर्म विमुख जान कर वेद के छल से ठग लिया। उसका पैर धोकर उसने उस जल को अपने सिर पर छिड़का। गर्मी की शांति के लिए वह महात्मा को शरबत पिलाया। उसकी आज्ञा से उसने धूप और गर्मी की शांति किया। प्रातः काल सूर्य उदय होने पर वह मुनि यथा स्थान चले गए। कुछ दिन बाद मुझे सन्निपात हो गया। तुमने त्रिकूट पिलाती हुई अपनी स्त्री को उंगली दांत से काट लिया। तब मेरे दांतों में यकायक कलेश हो गया। वह कोमल उंगली का टुकड़ा मुख में रह गया। उंगली काट कर तू उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपनी सुंदर सैया पर अपनी ये सुंदरी वेश्या को याद करता हुआ मुझ पति को मरा जानकर तेरी सुंदर स्त्री ने अपना कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन लाकर उसी सती ने चिता बनाई और पति को उस बीच में रखकर भुजा से भुजा, पैर से पैर और मुख से मुख, हृदय से हृदय मिलाकर तथा उस देवी ने जांग से जांग मिलाकर अपने को रखकर उस कल्याणी ने रोग पीड़ित पति के देह में आग लगाई और अपने सहित उस तनवंडिगी से जलती अग्नि में शरीर त्याग कर अब उसके पति का आलिंगन करके विष्णु लोक को चली गई। पानी के दान से तथा वैशाख मास में पैर धोने से योगियों से भी गंभीर गति उसने प्राप्त किया। तूने अंत काल में वैश्या की चिंता किया, अतएव देह त्यागने पर भी सत्कर्मों से उत्पन्न मुक्ति को नहीं पाया तथा तू घोर रूप हिंसात्मक, सबको दुख देने वाला व्याघ्र जन्मा। तूने सचमुच वैशाख महीने में सर्वत्र प्राणी की आज्ञा दिया। तूने बहाने से यह आज्ञा दिया था। अतएव मुझको ऐसी अच्छी बुद्धि हुई कि तूने सब कल्याण का कारण पूछा है। तैने सब पापों का नाश करने वाले मुनि का पैर धुला हुआ जल सिर पर रखा, इससे तूने इस वन में मेरी संगति प्राप्त हुई है। तुझे अब संति तो संपत्ति मिलेगी। इस प्रकार तूने जो कर्म पूर्व जन्म में किया था सो सब मैंने कहा। मैंने दिव्य चक्षु से तेरे पाप और पुण्य कर्मों को देखा है। महावती, तेरा कल्याण हो, तेरा चित्त अब शुद्ध हो गया है। अब तो कुछ गुप्त बात तू पूछना चाहता है सो पूछ, मैं कहूँगा। श्री स्कंद पुराण वैशाख महात्म के नारद और अम्बरीश के संवाद में व्याघ्र का उपाख्यान व्याघ्र के पूर्व जन्म कथन नाम का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम हरि हर हरि।